हेलो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको मैटर के बारे में बता दिया है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस तीनों के बारे में हमने बता दिया, उनकी स्टेट कैसे है तो वो भी बता दिया है। यहाँ पे मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि अगर मैटर है, मैटर को उनके दूसरे स्टेट में किस तरह से आप चेंज करेंगे। अगर वो चेंज होते हैं तो किस तरह से होते हैं, और अगर वो हुआ तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के पार्टिकल्स के बारे में दिखाई दे रहा है। सॉलिड के पार्टिकल को अगर आप देखेंगे तो बहुत ही क्लोजली कंपैक्ट हैं, यानी बहुत पास पास हैं। लिक्विड के पार्टिकल को देखा जाए तो सॉलिड से थोड़ा अवे हैं, लेकिन गैसियस की कंपैरिजन में पास पास। और अगर हम गैस के पार्टिकल्स की बात करें, जैसे यहाँ पर देखेंगे, तो आप देखिएगा कि उनके जो पार्टिकल्स है बहुत अवे हैं। इसके पहले मैंने आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात की थी, तो इसके अकॉर्डिंग आप देख करके बता सकते हैं कि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है। तो सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड में सॉलिड की अपेक्षा कम, बट गैसेस की अपेक्षा ज़्यादा होता है। गैसेस मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। जैसा कि अब आपको बता देंगे कि कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, ये टॉपिक आप देख लीजिएगा। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, यानी कि मैटर की स्टेट को क्या बदला जा सकता है। हाँ, बदला जा सकता है। देखिए, अगर वो सॉलिड है तो सॉलिड को, अगर वो सॉलिड है तो सॉलिड को लिक्विड और गैस में चेंज किया जा सकता है। लिक्विड है तो सॉलिड गैस में चेंज किया जा सकता है। अगर गैस है तो उसे सॉलिड और लिक्विड में चेंज किया जा सकता है। अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस है और उसे लिक्विड में चेंज करना है तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है। अगर लिक्विड है उसे सॉलिड में चेंज करना है तो वो क्या कहलाता है। तो ऐसे सारी चीज़ें आपको अभी बता दी जाएंगी। देखिए, जैसे अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस है तो सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, सॉलिड को हीट करते हैं। तो सॉलिड को हीट करेंगे तो सॉलिड लिक्विड में हो जाएगा। तो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने को इसे फ्यूज़न कहते हैं। सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना फ्यूज़न कहलाता है। और अगर लिक्विड है, लिक्विड से गैस में चेंज करने की वेपराइजेशन कहलाता है। और अगर लिक्विड है उसे सॉलिड में चेंज करना है तो आपका सॉलिडिफिकेशन कहलाता है। और अगर वो लिक्विड है, लिक्विड से अगर गैस में डायरेक्टली चेंज करना है तो आपका इवेपोरेशन कहलाता है। जैसे कि आपको बता दें, यहाँ पे देखिएगा, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, आपकी बुक में भी दिया गया है, उसे आप देख लीजिएगा कि किस तरह से कोई सॉलिड है, उसे कहाँ से किस तरह से चेंज किया तो क्या कहलाता है। ये सॉलिड को हीट करने के बाद वो लिक्विड में, लिक्विड को हीट करेंगे तो गैसेस फॉर्म में चेंज होगा। और अगर गैस है तो उसे कोल्ड करने के बाद लिक्विड, और लिक्विड को कोल्ड करने के बाद सॉलिड में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर सारे प्रोसेस दे दिए गए हैं और इसका एक पिक्चर आपकी बुक में दे दिया गया है। देखिए, जैसे यहाँ पर दे दिया गया है, ये आप अच्छी तरह से याद कर लें। सॉलिड को अगर लिक्विड में चेंज कर रहे हैं तो आपका फ्यूज़न कहलाता है। और लिक्विड को अगर गैस में चेंज करने का वेपराइजेशन कहलाता है। लिक्विड को सॉलिड में चेंज करने से सॉलिडिफिकेशन कहलाता है। और सॉलिड को अगर गैस में डायरेक्टली चेंज करना हो तो सॉलिडिफिकेशन कहलाता है। और गैस को लिक्विड में चेंज करने कंडेंसेशन कहलाता है। ये सारी प्रोसेस इसमें दे दी गई हैं, तो आप इसे देख करके यानी लर्न कर सकते हैं किस तरह से क्या हो रहा है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस किस तरह से आप चेंज करते हैं, क्या कहलाता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दे दी गई हैं। देखिए, कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 2 3, ये पेज नंबर आपका जो 9 दिख रहा है 8 के जस्ट नीचे, वो पेज क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एंड 4, ये 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। कन्वर्ट, पहला क्वेश्चन दिया गया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू सेल्सियस स्केल। अगर कोई सेल्सियस में चेंज करने के लिए, पहले देखिएगा वो क्या पूछ रहा है, सेल्सियस में चेंज करने के लिए कह रहा है या फिर उसका
केल्विन में चेंज करने के लिए वो कह रहा है अगर केल्विन में चेंज करने के लिए कहीं पे दे जितना टेम्परेचर दिया गया हो उसी में 273 ऐड कर दीजिएगा। और अगर कोई दे दिया गया हो और उसमें कह रहा हो कि नहीं इसे सेल्सियस में चेंज करिए तो 273 उसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। जैसे पहले क्वेश्चन में आपका केल्विन में दे दिया गया है और दोनों केल्विन में दिए गए हैं, दोनों को आपको सेल्सियस में चेंज करना है। दोनों में से 273 सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा। 273 इतना आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका आंसर आपको मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट, मतलब अगर वाटर को 250 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाए तो उसका फिजिकल स्टेट क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाए तो क्या होगा। अगर 250 डिग्री सेल्सियस वाटर को रखा जाएगा तो पूरी तरह से ऑपरेट कर जाएगा, और 100 डिग्री सेल्सियस पे तो वो बॉयल करेगा, यानी उसकी बॉइलिंग पॉइंट होगी। आगे देखिएगा, ये ऑपरेशन है जो आपको अगले टर्म पे बता दिया जाएगा। ये ऑपरेशन क्या होती है, ऑपरेशन के फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ये ऑपरेशन, दोनों टॉपिक, एक ये टॉपिक और एक ये टॉपिक अगले टर्म में आपको बता दिया जाएगा।